आचार्य जी, आज हम अष्टावक्र जी को पढ़ रहे थे। दीक्षा में से प्रथम अध्याय था। हमारे ही ग्रुप में डिस्कशन करते वक्त हम दो शब्दों पे आके अटके थे। एक था लत और एक था प्रायोरिटीज़। उसी में से चर्चा लत और एक होता है प्रायोरिटीज़। तो धीरे चर्चा बढ़ती गई तो हमें पता चला कि लत और प्रायोरिटीज़ लगभग समानांतर ही हैं। जो आपकी लत बन चुका है उसको हम प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं। फिर उसमें आगे बढ़ते हुए हमने देखा कि क्या सत्य की तरफ जाते वक्त भी जो हम चीज़ों में उतरते हैं, जिन चीज़ों को अपनाते हैं, क्या उनको भी लत या प्रायोरिटाइज़ करना ही पड़ता है, या इसमें कुछ अलग है कि उसको भी गुड हैबिट्स की तरह या गुड डीड्स की तरह अपनाना पड़ता है? लत ऐसी है कि एक घोड़े पर बैठ गए हो और निहायत ही कमज़ोर आदमी हो, और घोड़ा है मुस्टंडा और ज़िद्दी, और घोड़े को जहाँ तुम्हें ले जाना है ले जा रहा है। कोई दूर से देखेगा अनाड़ी तो वो कहेगा ये जनाब घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं। कोई दूर से देखेगा, अनाड़ी होगा, बात को समझ नहीं रहा होगा, तो उसको ऐसा लगेगा कि आप घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं। हकीकत क्या है? आप कहीं बैठ इत्यादि के नहीं जा रहे। घोड़ा करीब करीब आपको घसीटता हुआ जहां चाहता है ले जा रहा है। ये लत है। लत में आप हैं ही नहीं, लत है आप बहुत कमज़ोर हैं। लत माने घोड़ा, वो आपको जहां चाह रही है ले जा रही है। आप हैं ही नहीं, आप कमज़ोर हैं। आपकी कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि आप घोड़े को रोक सकें या उतर सकें या घोड़े को दिशा दे सकें। ये लत है, आदत। आदत में आदत प्रबल होती है, आप दुर्बल होते हो। जब बात आती है वरीयता की, वहां पर एक मजबूत नौजवान है, घुड़सवार है, और उसके सामने घोड़े भी खड़े हैं, गधे भी खड़े हैं, हाथी भी खड़े हैं, ऊंट भी खड़े हैं, रथ भी खड़े हैं, गाड़ियां खड़ी हैं। वो चुन रहा है उसे किस पर सवार होना है। वो चुनेगा उसे कितनी दूर जाना है, किस दिशा जाना है, और वो चुनेगा कि उसे कब उतर जाना है। वरीयता में वर्ण करने वाला सबल होता है। उसको चढ़ने का भी अधिकार होता है और उतरने का भी अधिकार होता है। लत में न तुम्हें चढ़ने का अधिकार था, न उतरने का अधिकार है, न अपने घोड़े को, जो तुम्हारा घोड़ा अब है ही नहीं, वो बस घोड़ा है, वो स्वच्छंद उन्मुक्त घोड़ा है, वो अपनी मर्जी का घोड़ा है, न तुम्हें उस घोड़े को लगाम देने का कोई अधिकार होता है। वरीयता में तुम होते हो चुनाव करने के लिए, वर्ण करने के लिए। लत में तुम होते ही नहीं। लेकिन हाँ, हमारे झूठ और फरेब की कोई इंतहा तो है नहीं। तो ये हमारे झींगा पहलवान है, जिन्हें घोड़ा लादे सरपट दौड़ा चला जा रहा है, इनसे कोई पूछता है रास्ते में कि उस्ताद कहाँ को, तो बोलते हैं अरे अभी बता नहीं सकते, अभी बहुत जल्दी में है, देख नहीं रहे हो घोड़ा हम कितनी तेजी से दौड़ा रहे हैं। और फिर घोड़े को एक हाथ मारा, चल और तेज चल। हमें ये प्रदर्शित करते बड़ा सुख मिलता है
कि हम लत के गुलाम नहीं हैं, हम लत का चयन कर रहे हैं। देखते नहीं हो हम कितने कर्ता भाव के साथ बोलते हैं। मैं दफ्तर जा रहा हूं, तुम जा रहे हो या मजबूरी है जाना? मैं दफ्तर जा रहा हूं, वास्तव में ये कहने का अधिकार तुम्हें तभी है जब किसी भी पल दफ्तर न जाने का विकल्प तुम्हें उपलब्ध हो। जिसमें ये हिम्मत हो कि किसी भी पल कह देगा अब नहीं जाना, सिर्फ उसे ही ये कहने का हक है कि जा रहा हूं। जो मजबूरन जा रहे हैं उन्हें कहने का हक ही नहीं है मैं दफ्तर जा रहा हूं। जैसे कि हमारे घुड़सवार झींगा पहलवान को ये कहने का हक है क्या कि मैं घुड़सवार हूं? तुम घुड़सवार थोड़ी हो, वैसे ही तुम दफ्तर जा थोड़ी रहे हो। अधिकांशतः हम जो करते हैं उसको न करने का विकल्प भी होता है क्या हमारे पास? बोलो, रुपया दिखा रुपए की ओर दौड़ लिए, कोई स्त्री दिखी उसकी ओर दौड़ लिए। न दौड़ने का विकल्प भी था क्या? ये मत कहना कि सैद्धांतिक किताबी तौर पर था, वास्तव में था क्या? अगर वास्तव में विकल्प था तो कभी जरा रुक के भी दिखा दो कि तुम्हें आकर्षित कर रहा है पैसा, है तुम्हें आकर्षित कर रहा है सेक्स, और तुम रुक कर दिखा दो। जो रुक कर दिखा सकते हो उन्हें ये कहने का हक है कि मैं ऐसा कर रहा हूं। बाकी ये ना कहें कि कर रहा हूं, बाकी कहें मुझसे ऐसा करवाया जा रहा है। कौन करवा रहा है? प्रकृति करवा रही है, देह करवा रही है, अतीत करवा रहा है, संस्कार करवा रहे हैं। मैं कर नहीं रहा, मैं गुलाम हूं जिससे करवाया जा रहा है। और मैं झूठ बोलता हूं जब मैं बार बार कहता हूं कि मैं कर रहा हूं। अब जैसे जम्हाई, आप जम्हाई ले थोड़ी रहे हो, हिम्मत है तो रोक कर दिखा दो। जो रोक सकता हो उसे ही कहने का हक है मैंने किया। समझ में आ रही है बात? जो काम करना तुम्हारी विवशता हो, तुम उस काम के कर्ता कैसे हो गए? विवशता में करे भाव, करे काम का भी तुमने कर्तृत्व श्रेय ले लिया। वहां भी तुमने कह दिया आई एम द डूअर। काम हो रहा है मजबूरी में। अंतर समझ में आया? अक्सर हम स्वयं ही भूल जाते हैं अंतर कि कुछ करना हमारा चुनाव है या हमारी विवशता। जब ये अंतर भूलने लगो, जब ये अंतर धुंधला होने लगे, तो यही छोटा सा प्रयोग करके देख लेना। जो कर रहे हो उसको रोक कर दिखा दो, जो कर रहे हो उसको न करके दिखा दो। अगर न करने की सामर्थ्य बची है तुम में अभी, तो तुम्हें हक है कहने का कि मैं करता हूं। अगर पाओ कि न करने का तो विकल्प कब का बंद हो चुका है, तो बस ये कह दो कि मैं मजबूर हूं और गुलाम हूं। फिर ये मत कहना कि मैं करता हूं। बीच बीच में जांचते रहा करो, गाड़ी का ब्रेक आजमाते रहा करो। गाड़ी रुके तुम्हारे ब्रेक लगाने से तो कहना मैं ड्राइविंग कर रहा हूं। तुम ब्रेक लगा रहे हो, गाड़ी रुक नहीं रही, और फिर भी तुम कहो कि मैं ड्राइवर हूं, तो तुम खुद को ही बुद्धू बना रहे हो। अब तुम ड्राइवर नहीं हो, अब तुम फंसे हो। और बेटा कूदो, ये गाड़ी तुम्हारे चलाई नहीं चल रही है, गाड़ी बस चल रही है। तुम सीट और सीट बेल्ट के बीच में फंसे हुए हो, कूदो। आपने अभी बोला कि कोई हमसे करवा रहे हैं, तो इस चीज़ के पीछे भी तो हम कभी कभार छुप जाते हैं कि ये मैंने किया नहीं है, किसी ने मुझे करवाया है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी
से भागना होता है, या मतलब ये कैसा चीज़ है, मतलब कब? नहीं, अगर कोई ये कह रहा है कि मैंने करा नहीं, किसी ने मुझसे करवा दिया, तो वो ठीक ही बोल रहा है, लेकिन फिर वो कर्म फल का श्रेय भी न मांगे। क्योंकि जो ये साफ साफ कह दे कि मैं करता नहीं हूं, अब वो भोगता भी नहीं हो सकता। ये नहीं चलेगा कि कहीं तो तुमने कह दिया कि मैंने किया नहीं, जहां फल कड़वा आया वहां तुमने कह दिया कि ये काम तो मैंने करा ही नहीं था। ऐसा तुम वहीं कहोगे ना जहां फल कड़वा आया है। कर्म का फल कड़वा आया तो तुम तत्काल क्या बहाना मारोगे? ये मैंने किया नहीं, ये तो हो गया बस, पता नहीं कैसे हो गया, ये मैंने करा नहीं। और ये तुम क्यों कह रहे हो? क्योंकि काम का फल कड़वा आया है। चलो ठीक है, तुम्हारी बात मान ली। अब जब काम का फल मीठा भी आएगा तो उस मीठे फल पर भी दावा मत करना, क्योंकि तुमने तो किया नहीं। तुम्ही ने तो कहा था ना थोड़ी देर पहले कि मैंने किया नहीं, मुझसे तो बस हो गया। तो बस अब जब मीठा फल आएगा उस मीठे फल पर भी दावा मत रखना। मैं करता नहीं हूं, ये बात सुविधानुसार उपयोग नहीं की जा सकती। कि स्वादानुसार दाल में नमक मिला लिया, उसी तरह से जब सुविधा लगी तो कह दिया अरे मैं तो हूं ही नहीं, ये तो प्रकृति है मुझसे करा गई। और जब देखा कि कर्म का श्रेय मिल रहा है तो तुरंत कूद कर खड़े हो गए, बोले हमने किया, बताओ क्या इनाम मिलेगा। अगर करता नहीं हो तो सदा नहीं हो, और अगर करता हो तो सदा हो। फिर कड़वा फल आए कि मीठा फल आए, दोनों भुगतने के लिए तैयार रहो। घपला नहीं चलेगा, कभी हाँ कभी ना।